आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज का सबसे पहला वीडियो जिसमें मैं आपको पीएचपी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीएचपी क्या है। देखिए, पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया गया था वेब डेवलपमेंट के लिए, और जो है इसका यूज़ आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए भी किया जा सकता है। मतलब आप पीएचपी का यूज़ करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहे तो पीएचपी के प्रोग्राम को जो है आप जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उससे भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। पीएचपी जब बना था तब इसका नाम जो था पर्सनल होम पेज था, जो कि बाद में बदल के पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो गया। पीएचपी का जो इस समय का जो वर्जन चल रहा है वो आपका वर्जन 7 चल रहा है, जो कि इस समय लेटेस्ट वर्जन है। और पीएचपी जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। मतलब आप इसमें जो है क्लास और ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज आपको ये फोर्स नहीं करता है कि आप जो है क्लास और ऑब्जेक्ट बना के ही प्रोग्राम बनाएं, जैसे कि जावा में है। पीएचपी जो है कई डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे माइस्क्यूएल है, ओरेकल का हुआ, पोस्टग्रे हुआ, और भी कई दूसरे डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ से कई सवाल उठते हैं, जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, सर्वर क्या चीज़ है, डेटाबेस क्या है। तो अब इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। देखिए, क्लाइंट जो होता है वो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो कि एक सर्वर से कनेक्ट होता है, और जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको प्रोसेस करके वापस रिजल्ट भेजता है आपकी ये कंप्यूटर एप्लीकेशन पर। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक वेब ब्राउज़र है जो कि आपके एक यूज़र के लोकल कंप्यूटर पे जो है मतलब चल रहा है, और वो एक कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू एक सर्वर से, और इसी को जो है आपका क्लाइंट कहा जाएगा। मतलब जो ये आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसको जो कि आपके कंप्यूटर पर चला, जो कि वेब ब्राउज़र, उसको क्लाइंट कहा जाता है। और जो क्लाइंट का जो होता है इसको फ्रंट एंड भी कहते हैं, और जो क्लाइंट साइड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। मतलब जो क्लाइंट साइड की जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से की जाती है वेब डेवलपमेंट में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, और उसको फ्रंट एंड भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वर क्या है। देखिए, सर्वर जो होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है कि आपके जो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आता है उनको प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो फिर आपको क्लाइंट को वापस भेजता है। और ये जो है सर्वर साइड, मतलब जो है सर्वर जो है ये डेटा को प्रोसेस भी करता है, और डेटा को मतलब जो डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर भी करता है। और जो है सर्वर को जो है बैकएंड भी कहा जाता है, और इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपका PHP हुआ, माई एसक्यूएल हुआ, JSP हुआ, मतलब जावा सर्वर पेज, आपका ASP हुआ। और ये JSP जो है ये आपका जावा से अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें होता है। ASP जो है आपके .NET के लिए एक्टिव सर्वर पेज हुआ, पाइथन हुआ। तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सारे सर्वर साइड पे मतलब आपका यूज़ किए जाते हैं, और जो है सर्वर को बैकएंड भी कहा जाता है। तो इसी जो है क्लाइंट सर्वर से एक आर्किटेक्चर बनता है जिसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, तो ये जो है आपके क्लाइंट कहलाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेट के मदद से ये एक सर्वर से कनेक्ट होता है। और ये वैसे ये सर्वर क्या करता है कि जैसे ये आप क्लाइंट है, जैसे लैपटॉप से मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा आया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आया इसके पास, सर्वर के पास, तो सर्वर ने इसको प्रोसेस किया और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसने इसको वापस भेज दिया। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। और पीएचपी को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो सर्वर पे जो हमारा काम होता है उसका जो है उसकी प्रोग्रामिंग हम पीएचपी से करते हैं। अब बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड होती है रन टाइम पे, और ये कंपाइल नहीं होती है। अगर आप लोगों ने सी में प्रोग्रामिंग करी, आपने जावा में प्रोग्रामिंग करी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, और फिर वो प्रोग्राम जो होता है आपका रन करता है। लेकिन पीएचपी में ऐसा नहीं है। पीएचपी में आप केवल एक जो है टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे, वहाँ अपना कोड लिखेंगे, और फिर वो लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो इसी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे कि पाइथन आपका एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी आपका एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि डेटाबेस क्या है। देखिए, डेटाबेस जो है वो आपका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, और ये जो है डेटाबेस मतलब डेटा को स्टोर करता है। और यहाँ पे डेटा कैसा डेटा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट का डेटाबेस है जिसमें केवल स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, और उसके कितने मार्क्स आए, तो ये सब हो सकता है। या होटल के लिए आपको कोई डेटाबेस हो सकता है, होटल में कितने कमरे, कौन सा कमरा बुक है, और कमरों का जो प्राइस है वो क्या। तो ये सब जो डेटा है इनको जो सॉफ्टवेयर स्टोर करता है उसे डेटाबेस कहते हैं।
और यहाँ पर जो PHP में जो हम लोग डेटाबेस का यूज़ करेंगे उसे MySQL कहा जाता है, और वो सब भी हम प्रैक्टिकली आगे के वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर एक नया वर्ड आता है कि स्टैटिक वेब पेज क्या होता है। तो स्टैटिक वेब पेज वो वेब पेज होता है जिसका कंटेंट कभी भी बदलता नहीं है, मतलब कोई भी यूजर आए उस वेब पेज को एक्सेस करे तो सेम कंटेंट दिखाई देगा। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे मतलब ये देख सकते हैं कि जब आप YouTube पर जाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई इंडिया से YouTube पर जा रहा है तो उसको इंडिया में जो इस समय ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही है वो दिखाई देंगी। लेकिन अगर कोई अमेरिका से YouTube का पेज एक्सेस करता है तो उसको वहाँ की जो ट्रेंडिंग वीडियोस होंगी तो वो वीडियोस जो दिखाई देंगे। तो इस तरह का जो वेब पेज होता है उसे डायनामिक वेब पेज कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि YouTube का जो पेज है किसी भी कंट्री से अगर एक्सेस किया था तो कुछ फिक्स्ड वीडियो ही दिखाई देते उस पर, तो इस तरह के वेब पेज को आप स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। और सेम इसी प्रकार का आपका जो डायनामिक वेब पेज होता है, डायनामिक वेब पेज में ये होता है कि जो कंटेंट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, मतलब फिक्स्ड कंटेंट नहीं होता है। और PHP जो है, PHP की मदद से हम लोग डायनामिक वेब पेजेस बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन सर्वर साइड स्क्रिप्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर का मतलब है डेटा, आप इसे कह सकते हैं वेरिएबल जो कह सकते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो नया वेब पेज होगा वो कैसे क्रिएट होगा और वो क्या होगा। उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कि PHP जो वो वर्क कैसे करता है। तो देखिए ये सबसे पहले आपका वेब ब्राउजर है और ये आपका जो है क्लाइंट साइड है और ये जो है आपका सर्वर साइड है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये रिक्वेस्ट क्या हो सकता है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना, तो आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड सबसे पहले आपके सर्वर पे पहुंचेगा। वहाँ पे ये जो है आपका एक PHP फाइल के पास पहुंचेगा। फिर वो PHP फाइल आपका यूजर आईडी पासवर्ड लेगा और उसको फिर ये डेटाबेस, यहाँ पे जो हमने देखिए डेटाबेस MySQL का यूज़ किया, तो इसमें जाएगा। यहाँ पे वो मैच करेगा कि क्या यूजर आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी डेटा होगा, जैसे उसका नाम क्या है या फिर उसका जो घर का एड्रेस क्या है, तो वो उस डेटा को लेगा। फिर ये आपका वेब सर्वर में वापस आएगा, फिर उस डेटा को लेके एक डायनामिक वेब पेज जनरेट करेगा और उस वेब पेज को ये फिर वेब ब्राउजर पे सेंड कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, डेटा मैच नहीं किया, तो वो यहाँ पे एरर सेंड कर देगा। तो इस तरीके से जो है आपका PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करता है। अब आता है कि PHP हमें सीखना क्यों चाहिए। देखिए PHP जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर आप PHP की प्रोग्रामिंग जो विंडोज़ पे करते हैं तो उस प्रोग्राम को कोई अगर मैक पे अगर देखना चाहे, लाइनक्स पे देखना चाहे, तो वो देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपका जो PHP कोड एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा ये है कि PHP जो है आपका फ्री है, तो फ्री होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये कि PHP जो है आपका ओपन सोर्स है और ये सीखना भी काफ़ी आसान है। अगर आपको C लैंग्वेज आती है तो आप जो है PHP आप काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और PHP जो है वाइडली यूज्ड होता है, मतलब जो है इंटरनेट पे मौजूद कई सारी वेबसाइट जो है PHP पर ही बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और ये फ्री भी है। अब बात आता है कि किस किस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत है PHP प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको PHP प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए एक वेब ब्राउज़र चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, जैसे कि आपका ये अपाचे है। उसके बाद आपको PHP चाहिए होगा और उसके बाद आपको डेटाबेस चाहिए होगा, जैसे कि MySQL है। और इसको इंस्टॉल करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है कि आप ये सारे तीनों सॉफ्टवेयर इंडिविजुअली इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर पे। दूसरा ये है कि आप जो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे मैं ऑल इन वन सोल्यूशन कहता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं जो करूँगा ऑल इन वन सोल्यूशन का ही यूज़ करूँगा और इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है ईजी PHP। और सेम इसी तरीके से एक आता है वैम्प करके आता है, आपका एक एग्जाम्प आता है और एक मैम्प करके आता है। मैं आपको उन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम ईजी PHP है और हम अपने आगे की वीडियो में देखेंगे कि उसे कैसे इंस्टॉल करना है। और फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो है या तो एक वेब होस्टिंग ले लीजिए और ये इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि हम लोग अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले और PHP की प्रोग्रामिंग जो उसी से स्टार्ट करें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। देखिए वेब होस्टिंग जो होता है वो आपका एक तरह का ऑनलाइन आप समझ सकते हैं अकाउंट होता है, जहाँ पे आप अपने ये जो वेब पेजेस जो बनाते हैं उसको अपलोड कर देते हैं और उसके बाद उससे आपकी वेबसाइट बन जाती है। और ये वेबसाइट जो होता है फिर दुनिया में मतलब कोई भी देख सकता है। और ये जो होता है आपका जो होता है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ कंपनियाँ हैं जो वेब होस्टिंग देती है, जैसे कि आपका होस्ट गेटर है, GoDaddy है, ब्लू होस्ट है, तो
तो ये सब जो है आपका वेब होस्टिंग देती है, और ये जो होता है आपको सर्वर पे स्पेस प्रोवाइड कराती है, मतलब ये सारी कंपनियां जो, और इस स्पेस का मतलब ये है कि इस पे आप जो अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, जो PHP की फाइल है वो सब अपलोड करेंगे और फिर वो आपका जो वेबसाइट इंटरनेट पे दिखाई देगा। और सेम इसी प्रकार फ्री वेब होस्टिंग भी आती है, जिसमें जो आपको पैसे नहीं देने पड़ते और आप अपनी वेब होस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे मतलब जो होते हैं ड्रॉबैक्स होते हैं, और वो सब क्या होता है वो हम आगे के अपने वीडियोज़ में देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि वेब होस्टिंग ये चीज़ है। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।